Hello, good morning, student. So, today we are going to start chapter 6. The name is New Questions and the Ideas. So, let's start this chapter with a short intro. Here you can see there is one girl standing in front of stairs. Let's see what she's saying. Anagha's school trip. This was the first time Anagha was going on a school trip. They boarded the train from Pune in Maharashtra late at night to go all the way to Vanarasi in Uttar Pradesh. Her mother, who came to see her off at the station, told the teacher to tell the children about the Buddha and take them to see the Sarnath as well. देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है। अनघा जो है वो अपनी स्कूल ट्रिप पे जा रही है, ठीक है। और जब वो जा रही है तो उनकी मदर का कहना है कि सारी चीज़ें जो भी बुद्धा के बारे में आप देखो या सुनो वहाँ पे सारी चीज़ें बच्चों से बताना ज़रूर सारनाथ के बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट हियर। द स्टोरी ऑफ द बुद्धा। सिद्धार्था ऑल्सो नोन एज द गौतमा। आपको पता होगा जो बुद्ध थे उनका जो रियल नेम था उनका नाम था सिद्धार्थ, द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म। और इन्होंने ही जो है बुद्धिज़्म को फाउंड किया है। was born about 2500 years ago. This was the time of rapid change in the lives of the people. As you saw in chapter 5, some kings in the Mahajanapadas were growing more powerful. New cities were developing and the life was changing in the villages as well. Many thinkers were trying to understand these changes in society. They also wanted to try and find out the true meaning of life. The Buddha belonged to a small Gana known as the Sakya Gana and was the Kshatriya. When he was young man, he felt the comfort of his home in search of knowledge. He wandered for several years, meeting and holding discussion with other thinkers. He finally decided to find his own path to a realization and meditate for a days on end under the peepal tree at Bodh Gaya in Bihar, where he attained enlightenment. After that, he was known as the Buddha or the Wise One. He then went to a Sarnath near Varanasi where he taught for the first time. He spent the rest of his life traveling on foot, going from one place to another and teaching people till he passed away at Kushinara. अब देखिए यहाँ पे जो है उन्होंने बुद्ध के बारे में बताया है, उनकी लाइफ जर्नी के बारे में बताया है। तो देखिए अगर आप ऑनलाइन भी सर्च करेंगे बुद्ध जी के बारे में कि उनकी लाइफ हिस्ट्री क्या थी या स्टोरी क्या थी, तो मैं यहाँ पे एक शॉर्ट इंट्रो में बताना चाहूँगी। यहाँ पे काफ़ी कम पोर्शन में बताया गया है। जो सिद्धार्थ थे यानी जो भगवान गौतम थे, जो बुद्ध थे, उनका नाम सिद्धार्थ था। तो ये जो थे एक राजा के यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और जो इनके पिता थे वो जब उन्होंने इनकी कुंडली बनवाई या कई सारी चीज़ें जो उनके पंडित होते थे उन्होंने बताया था कि आज नहीं तो कल ये संन्यास ले लेंगे और ये एक बहुत मतलब अच्छा काम करेंगे, ये लोगों की मदद करेंगे और एक शालीन जीवन बिताएंगे। बट उनके जो फादर थे वो कभी नहीं चाहते थे कि वो कुछ ऐसा करें। वो चाहते थे कि वो एक किंग की ज़िंदगी जिए अच्छे आराम से। बट कहीं ना कहीं उन्होंने बाहरी दुनिया से उन्हें बहुत ही परे रखा था। बहुत ही सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें ही दिखाई जाती थी। कभी दुख दर्द या इस तरह की परेशानियाँ उनको कभी देखने को नहीं मिलती थी। तो बुद्ध जो थे हमेशा इस सोच में ही डूबे रहते थे, उनकी अपनी ही दुनिया में। उनको कभी उस कम्फर्ट भरी लाइफ से ज़्यादा खुशी नहीं मिलती थी। पर एक दिन कुछ तो भी हुआ और एक शायद किसी गरीब को और उनकी परेशानियों को उन्होंने देखा। उनको फाइनली रियलाइज़ हुआ ये जो ज़िंदगी वो जी रहे थे ये उनके लिए नहीं है, ये कुछ और इनकी चाह है। उस चाह को पकड़ते हुए क्या हुआ, उन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया और उसके बाद वो निकल पड़े। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि जब वो निकले तो कहाँ गए थे, तो वो बिहार में एक जगह जो है वहाँ गए और फिर वहाँ पे पीपल के झाड़ के नीचे उन्होंने काफ़ी सालों तक तपस्या की, काफ़ी चीज़ों का उन्होंने रियलाइजेशन किया। फिर उनके बाद उन्होंने लोगों को उपदेश देना शुरू किया कि क्या सही है क्या गलत है, किस तरह की चीज़ें करनी चाहिए किस तरह की नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से काफ़ी जगह वो गए और एक काफ़ी वाइज वन बन गए। इसके बाद वो सारनाथ गए, वहाँ पे उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है पूरी लाइफ नहीं पर अपनी लाइफ का कुछ हिस्सा वहाँ पे बिताया। और उसके बाद उनकी पूरी ज़िंदगी जो है ट्रैवलिंग में ही गई, कभी यहाँ कभी वहाँ। वो जहाँ जहाँ जाते थे काफ़ी अच्छी अच्छी बातें लोगों को बताते थे और इस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ को लोगों को सिखाने के लिए उसका बेसिकली यूज़ किया। और लास्ट जो प्लेस थी जहाँ पे उनकी डेथ हुई वो थी कुशीनारा। यहाँ पे ही उन्होंने अपनी उपदेश देते देते ही अपने प्राणों का भी त्याग किया था। अब चलिए हम देखते हैं आगे।
The Buddha taught that the life is full of suffering and unhappiness. This is caused because we have a craving and a desire. Sometimes, even if we get what we want, we are not satisfied. And what even more, the Buddha described this thirst or tanha. He thought that this constant craving could be removed by following moderation in everything. अब देखिए यहाँ पे ये बताया गया है, बुद्धा का कहना था कि कई बार क्या होता है, कई चीज़ें जब हमारी लाइफ में होती हैं, अच्छी होती है या बुरी होती है, बट जो भी अच्छी चीज़ होती है, जैसे मान लीजिए कोई पैसा कमा रहा है, तो उसकी भूख क्या होती है, दिन पे दिन बढ़ती चली जाती है कि आज इतना कमाया तो कल और कमाना है, कल और कमाना है। ये क्रेविंग कभी ख़त्म नहीं होती है, राइट। तो बेसिकली इस चीज़ की वजह से क्या होता है कि ये चीज़ें बढ़ती चली जाती है। तो इन डिज़ायर्स को किस तरह से कंट्रोल करना है, अपनी मतलब मन को किस तरह से काबू में रखना है, इस सारी चीज़ों के लिए कई सारी चीज़ें जो है बुद्धा ने बताई। कई सारी लाइफ की कई चीज़ों को रिमूव करना है, कई तरह की मॉडरेशन लाना है ताकि उस चीज़ को काबू किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई और समझाई है, इस कॉन्स्टेंट क्रेविंग को किस तरह से ख़त्म किया जाए या फिर रोका जाए। तो चलिए देखते हैं किस तरह से उन्होंने बताया है। He also taught people to be kind and to respect the lives for others, including animals. He believed that the result of our action, whether good or bad, affect us both in this life and the next. The Buddha taught in the language of the ordinary people, Prakti, so that everybody could understand his message. अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, इसके साथ साथ ही उनका कहना ये था कि जो भी कर्म हम कर रहे हैं, ठीक है, वो अच्छे हैं या बुरे हैं, इस जीवन में हम जो भी कुछ कर रहे हैं ये अगली लाइफ के लिए भी काउंट हो रहा है। तो इसलिए हमें जो भी कुछ करना है अच्छा करना है। यानी कि अभी जो आप ज़िंदगी जी रहे हैं, राइट, अगर आप सोचते हैं कि हम इसका बुरा कर दें या कि कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आई, किसी से जेलसी में भी अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो ये आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी आप इस चीज़ के लिए बहुत छोटे हैं। आपको अच्छे कर्म करने हैं, गुड कर्मास करने हैं ताकि वो आपकी लाइफ के लिए अच्छी चीज़ें काउंट करें, आपको अच्छी वैल्यूज़ दें, आप पे एक अच्छे संस्कार डालें, राइट। तो हमें हमेशा अपनी ज़िंदगी में अच्छा ही काम करना है ताकि ये ज़िंदगी और आने वाली ज़िंदगी अगर हमें मिलती है तो हमें अच्छी चीज़ों से ही मिले। तो ये बेसिकली कहना था बुद्धा का। तो चलिए देखते हैं, यही उनका बेसिक मैसेज था। अब चलिए आगे देखते हैं कि क्या बताया गया है। He also encouraged people to think for themselves rather than to simply accept what he said. Let us see how he did this. उन्होंने बाकी तौर पे ये भी कहा था कि मतलब आप सिर्फ उस चीज़ पे ध्यान मत दो जो मैं कह रहा हूँ और आपने सुन लिया, बल्कि कहीं ना बल्कि आपको उस चीज़ पे भी ध्यान देना है, खुद से उस चीज़ को रियलाइज़ करना है कि वो कहाँ तक सही है। अब चलिए देखते हैं हम आगे। तो दिस इज़ अ उपनिषद। यहाँ पे देखिए कई सारे हाईलाइटेड पॉइंट हैं जो आप देखेंगे और इसे आप पढ़ के समझ सकते हैं। इट्स एन ईजी थिंग, इट्स रिगार्डिंग योर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अगर इस पर पढ़ने के बाद आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट हियर द उपनिषद। अब उपनिषद है क्या? उपनिषद बेसिकली ये जो है एक बुक है जिसमें बुद्धा ने जितने भी आइडियाज़ दिए हैं या जो भी उपदेश दिए हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम उपनिषद को। अराउंड द टाइम दैट द बुद्धा वॉज प्रीचिंग एंड परहैप्स अ लिटिल earlier, other thinkers also tried to find answers to difficult questions. Some of them wanted to know about the life after that. Others wanted to know why sacrifices should be performed. Many of these thinkers felt that there was something permanent in the universe that would last even after the death. They described as the Atman or the individual soul and the Brahman or the universal soul. They believed that ultimately both the Atman and the Brahman were one. Many of their ideas were recorded in the Upanishad. These were part of the later Vedic text. अब देखिए इसमें बताया क्या गया है। जब बुद्धा जी आए थे और जब वो सारी चीज़ें बता रहे थे उसी टाइम पर और भी कई सारे जो थे थिंकर्स थे, उनका ये कहना था, वो कई सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन के आंसर ढूंढ रहे थे, राइट। तो कई सारी चीज़ें थी जिसमें से एक क्वेश्चन था जिसके बारे में वो सबसे ज़्यादा जानना चाहते थे कि व्हाट इज़ द लाइफ आफ्टर डेथ, मतलब डेथ के बाद एक्चुअली में हो क्या रहा है, इस क्वेश्चन का वो आंसर चाहते थे। क्यों इतने सारे जो है सेक्रीफाइसेस किए जा रहे हैं और जो सेक्रीफाइसेस किए जा रहे हैं इसके बाद होने वाला क्या है। तो कई सारी चीज़ें जो थी इस तरह से थी कि मतलब हमारे जाने के बाद भी इस यूनिवर्स में क्या चीज़ जो है ऐसी है जो परमानेंट है। तो इस सारी चीज़ों का आंसर क्या निकला था कि आत्मन। इस चीज़ को जो डिस्क्राइब किया गया था उस वर्ड से वो था आत्मन, यानी इंडिविजुअल सोल। यानी हमारे मरने के बाद भी इस यूनिवर्स में कोई चीज़ है जो रह जाती है, जो परमानेंट है, वो है आत्मा,
हमारी सोल। ये चीज़ जो है उन्होंने बताई थी। और ये कई सारी चीज़ें जो आइडियाज़ थे ये सारे उपनिषद में रिकॉर्ड किए गए हैं, मतलब वहाँ पे लिखे गए हैं वेद, जो उनका बेसिक जो टेक्स्ट है उसमें। और उपनिषद लिटरली मीन्स द अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर। और जो उपनिषद है उसका मतलब ये है कि किसी भी चीज़ का अप्रोच करना, ठीक है, किसी को जानना या उसके साथ पास बैठना। एंड द टेक्स्ट कंटेन कन्वर्सेशन बिटवीन अ टीचर्स एंड स्टूडेंट, ऑफन आइडियाज़ वर प्रेजेंटेड थ्रू अ सिंपल डायलॉग। और ये जो टेक्स्ट है जो भी कॉन्वर्सेशन का कंटेन किया गया है बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट किया गया है, इसे ऑफन एक आइडिया के रूप में या किसी डायलॉग्स के रूप में सिंपली इसे प्रेजेंट किया जाता है और एक दूसरे के साथ डिस्कस किया जाता है। Most Upanishadic thinkers were men, especially Brahmins and the Rajas. Occasionally, there is a mention of woman thinker such as Gagi, who was famous for her learning and participated in debates held in royal courts. Poor people rarely took part in this discussion. One famous exception was Satyakama Jabala, who was named after his mother, the slave woman Jagni. He had a deep desire to learn about reality, was accepted as a student by a Brahmin. He had a deep desire to learn about reality, was accepted as a student by a Brahmin teacher named Gautama, and became one of the best known thinker of the time. Many of the idea of a Upanishad were later developed by the famous thinker Shankaracharya, about whom you will read in the class 7. अब देखिए यहाँ पे जो बताया गया है ये बताया गया है कि जो भी उपनिषदिक थिंकर्स थे, राइट, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो थे वो आदमी ही थे, मेंस थे। और ये स्पेशली कहाँ कहाँ से बिलोंग करते थे, या ज़्यादातर वो ब्राह्मण फैमिली से होते थे या तो राजा होते थे, राइट। ओकेजनली ही यानी बहुत रेयरली कहीं पे भी वुमन का जिक्र गया है कि कोई औरत जो है वो उपनिषदिक थिंकर बनी है। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। और इसमें कई सारी चीज़ें जो थी लाइक कुछ जो वुमेंस हैं जिनका नाम एंटाइटल हुआ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, काफ़ी अच्छी थी, एक तरह से कहा जाए काफ़ी फेमस थी, जैसे कि गार्गी हैं और सत्यकामा जवाला है। यहाँ पे कई सारे जो नाम बताए गए हैं, ये सारी जो औरतें थी इनका जिक्र किया जाता है उपनिषदिक थिंकर्स में। अब चलिए हम देखते हैं आगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जैन। तो चलिए अब हम देखते हैं जैनिज़्म। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये सारा कुछ पोर्शन जो यहाँ पे दिया गया मैं फर्स्ट ऑफ ऑल उसको रीड करूँगी एंड देन आई एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग। So let's see the Jainism. The last and 24th Tirthakara of the Jainas was Vardhamana Mahavir. Also spread his message around this time, that is 2500 years ago. He was a Kshatriya prince of the Lichavis and the group that was a part of the Vachi Sangha, about which you read in the chapter 5. At the age of 30, he left home and went to live in a forest. For 12 years, he led a hard and lonely life, at the end of which he attained the enlightenment. He taught a simple doctrine: man and woman who wish to know the truth must leave their home. They must follow very strictly the rules of ahimsa, which means not hurting or killing living beings. All beings, said Mahavira, long to live. To all things life is dear. Ordinary people could understand the teaching of Mahavira and his followers because they used Prakrit. There were several forms of Prakrit used in different parts of the country and named after the region in which they were used. For example, the Prakrit spoken in Magadha was known as Magadhi. Followers of Mahavira, who were known as Jainas, had to lead a very simple life. Begging for food, they had to be absolutely honest and were specially asked not to steal. Also, they had to observe a celibacy and man had to give up everything including their clothes. अब देखिए यहाँ पे जो है जैनिज़्म के बारे में बताया गया है। जो जैनिज़्म के लास्ट जो जो 24th तीर्थकार थे उनका नाम था महावीर, वर्धमान महावीर। इन्होंने एक ये जो थे इनके 24 तीर्थकार थे और इन्होंने कई सारे मैसेजेस जो हैं वो स्प्रेड किए थे। ये जो टाइम की बात की जा रही है जिस वक्त में थे, ये अराउंड 2500 ईयर्स अगो की बात हो रही है। ये एक क्षत्रिय प्रिंस थे और ये वज्जी संघ का पार्ट था जहाँ ये रहते थे। और इन्होंने जो है अपनी एज के 30 में, यानी जब वो 30 साल के थे, तब उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और घर छोड़ने के बाद वो फॉरेस्ट में चले गए, यानी जंगल में चले गए और करीबन वहाँ पे 12 साल तक उन्होंने एकांतवास लिया, यानी अकेली ज़िंदगी जी उन जंगलों में। और इस खोज में कि उनमें एनलाइटमेंट आए, मतलब कई तरह की जानकारियाँ उन्हें मिले
जिस चीज़ के बारे में वो सोच रहे हैं उस चीज़ के बारे में वो पता कर सकें। तो इस तरह से उन्होंने जो है अपनी ज़िंदगी का 12 साल जो है वो फॉरेस्ट में बिताया। दैन उन्होंने कई सारी चीज़ें सीखी और उनका कहना था कि जो आदमी है और औरत है या जो भी है इस दुनिया में, जो भी अपनी हकीकत से या सच्चाई से जो भी वाकिफ़ होना चाहते हैं, उसे जानने के लिए उनका घर का छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उन्हें जो है एक रूल फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि रूल है अहिंसा का। उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना है कि मतलब ना तो आप किसी को, इंसान को हर्ट करेंगे, ना तो किसी जानवर को हर्ट करेंगे, मतलब आप किसी को भी हर्ट नहीं कर सकते। ये उनका अहिंसा जो था, ये उनका कहना था। और हर किसी को लॉन्ग टू लिव यानी बहुत ज़िंदगी जीने का हक है और सारी चीज़ें उनको अंडरस्टैंड करनी। कोई भी ऑर्डिनरी पीपल जो है वो महावीर जी से उसका फॉलोवर बन सकता था, उन सारी चीज़ों को सीख सकता था। जो प्रकृत था, जो लैंग्वेज था प्रकृत, वो कई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में चलता था जहाँ पे ये यूज़ होता था। और कई रीजन्स थे जहाँ पे मगधा को प्रकृत लैंग्वेज में मगधी भी कहा जाता था। जो फॉलोअर्स थे महावीर के, उन्हें जैनास कहते थे। एंड इनका जो लाइफ जीने का तरीका होता था, ये काफ़ी सिंपल होता था। वो बहुत सिंपल लाइफ लिव करते थे। इन्हें खाना हमेशा दे वर बैगिंग फॉर फूड, मतलब खाना ये हमेशा मांग के खाते थे। ये बिलीव करते थे कि हम मांग सकते हैं पर हम कोई चीज़ कभी चुराएंगे नहीं। और इन्हें बहुत ही सेलिबेसी जो है, मतलब इनकी जो तो मतलब जो सेलिबेसी यानी ब्रह्मत्व का इन्हें पालन करना होता है, कुंवारेपन का। एंड मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लोथ्स। और जो आदमी होते थे उनको अपने सारी चीज़ें उनको गिव अप करनी, मतलब सारी चीज़ें छोड़नी, इवन वो कपड़े तक नहीं पहन सकते। तो इस तरह की चीज़ें जो थी उन्होंने यहाँ पे बताई। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है, it was very difficult for most men and women to follow these strict rules. Nevertheless, thousands left their home to learn and teach this new way of life. Many more remained behind that supported those who became monks and nuns, providing them with the food. Jainism was supported mainly by traders, farmers who had to kill insects to provide their crops. Found it more difficult to follow the rules over hundred of years. Jainism spread to different parts of the North India and the Gujarat, Tamil Nadu, and Karnataka. The teaching of Mahavira and his followers were transmitted orally for several centuries. They were written down in the form of in which they are presently available at a place called Vallabhi in Gujarat about 1500 years ago. अब देखिए ये जो चीज़ें थी, जो भी उनके नियम या कानून थे, ये बहुत ज़्यादा टफ़ थे, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग थे जो जैन थे, मतलब जिन्होंने इनका पालन किया था, जो कि खेती कर रहे हैं। अगर खेती कर रहे हैं तो कीटनाशक डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो है किसी न किसी को मार रहे हैं। तो कई सालों तक इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। कई सारे लोग जो है ये क्लोथिंग और जो फूड्स है, इन सारी चीज़ों से वो मतलब उस चीज़ को इस न्यू वे ऑफ लाइफ जो उन्होंने सीखी थी, उसे अपनाने में उन्हें कई तरह की प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ी। पर धीरे धीरे कई सारे लोग जो है कई लोगों ने उसे अपना लिया और कई लोग जो है वहाँ के मतलब उसके सपोर्टेड बन के रह गए। लाइक उसके जो भी दूसरी चीज़ें थी वो उन चीज़ों को करने लगे। तो इस तरह से काफ़ी सारे उनके सपोर्टर्स बने और इन्होंने काफ़ी सारी जो टीचिंग है इंडिया के कई कोने में, लाइक गुजरात, नॉर्थ इंडिया, तमिलनाडु, कर्नाटका, इन सारी जगहों पे वो गए और अपनी बातों को ओरली लोगों तक समझाया, उन्हें बताया। और जो भी इनका रिटर्न नोट्स है जो प्रेजेंटली अवेलेबल है, वो वाला भी गुजरात में अवेलेबल है, जो कि 1500 साल पुरानी चीज़ें हैं, ये वहाँ पे बताई गई है। So here we see our next topic, which is Sangha. Both the Mahavira and the Buddha felt that only those who left their homes could gain true knowledge. They arranged for them to stay together in the Sangha, an association of those who left their homes. The rules made for a Buddhist Sangha were written down in a book called the Vinaya Pitaka. From this we know that there were separate branches for men and women. All men could join the Sangha, however children had to take the permission of their parent and slaves that of their masters. Those who worked for the king had to take his permission and debtors that of creditors. Women had to take their husband's permission. Men and women who joined the Sangha led simple lives. They meditated for the most of the time and went to the cities and villages to beg for food during a flexed hours. That is why they were known as a bhikshuk.
द प्राकृत वर्ड फॉर अ रिनाउंसर, अ beggar। अब देखिए यहाँ पे जो है महावीर और जो बुद्धा जी हैं उन्होंने फेल्ट के इस बात को सोचा कि जो भी लोग हैं घर छोड़ने के बाद ही जो है ट्रू नॉलेज वो ले सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं उनके रहने के लिए उनको जगह देना भी बहुत ज़रूरी था। तो उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया जिसे संघ कहा गया, और उसमें जो लोग अपने घर छोड़ के आते थे वो वहाँ पे रह सकते थे, उनका स्टे वहाँ पे अरेंज किया गया। और जो बुद्धिस्ट थे उनके लिए जो है एक बुक थी जिसका नाम था विनय पटका, जहाँ पे कई सारे रूल्स जो है उनके लिए बनाए गए थे वो वहाँ पे लिखे हुए हैं। और इससे ही हमें ये पता चला कि जो मेंस और वुमेन है उनकी अलग अलग ब्रांचेस थी, और इस अलग अलग तरह के रूल्स और जो नियम थे उनके लिए थे। जैसे कि कोई भी आदमी कभी भी संघ को ज्वाइन कर सकता है, लेकिन जो भी चिल्ड्रन थे अगर वो संघ को ज्वाइन करना चाहते तो उन्हें उसके लिए स्पेशल परमिशन की ज़रूरत होती थी फ्रॉम देयर पेरेंट एंड द स्लेव्स ऑफ देयर मास्टर्स। और जो भी वर्कर होते थे या किंग के अंडर या जो भी डेप्टर्स हैं उन्हें उन सारे लोगों से परमिशन लेके ही इन सारी चीज़ों को ज्वाइन करने का परमिशन मिलता था। जो भी मैन या वुमेन होते थे इन लोगों को ज़्यादातर टाइम इनका प्रॉपर्ली मेडिटेट करने का के लिए किया जाता था। ये पहले मेडिटेट करते थे और फिर इनके जो फ्लैक्स स्टार्स थे यानी जो बच्चे कुछ घंटे होते थे उसमें ये भिक्षा मांगने के लिए बाहर निकलते थे। यानी बेसिकली जो वर्ड प्रकृत है उसका जो मेन मीनिंग है वो बैगर से है, भिक्षुक से है। मतलब ये घर निकल के लोगों से भिक्षा मांगते थे खाने के लिए, और फिर ये सारी चीज़ जो कलेक्ट करते थे वो लेके जाते थे खाना खाने के लिए। दे टॉट अदर्स एंड हेल्प वन अदर, और ये जो थे ये इस चीज़ की शिक्षा देते थे कि मतलब जो मदद है वो खुद भी करें आप सबकी और लोगों को भी आपकी मदद करने दें। दे ऑल्सो held meetings to settle any quarrel that took place within the संघा। और ये जो है कई सारी मीटिंग्स भी लेते थे। अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है तो सारे क्वारल्स को सेटल डाउन करने के लिए भी कई सारी मीटिंग्स जो है वो संघा में लिए जाते थे। Those who joined the Sangha included Brahmins, Kshatriya, merchants, laborers, barbers, artisans, and the slaves. Many of them wrote down the teaching of the Buddha. Some of them also composed a beautiful poems describing their life in the Sangha. और कई सारे लोग जो हैं उसमें कई सारे पोएम्स हैं, लेबरर्स हैं, बार्बर्स हैं, जो भी आते थे ये सारी चीज़ें जो है वो बुद्धिज़्म को टीच लेते थे। मतलब ये सारी चीज़ों को सुनते थे, समझते थे, और कई सारी ब्यूटीफुल पोएम्स जो हैं वो भी ये बनाते थे। उनकी लाइफ किस तरह से संघ में बीत रही है उसे डिस्क्राइब करने के लिए। नाउ विल सी द मॉन्स्ट्रेस। To begin with Jaina and Buddhist monks went from the place to place throughout the year teaching people. The only time they stayed in one place was during the rainy season. अब जो बुद्धिस्ट थे या फिर जो जैन्स थे वो पूरे टाइम जो थे यहाँ से वहाँ ट्रैवल करते थे, बट सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा टाइम होता था जब वो ट्रैवल नहीं करते थे, वो था रेनी सीजन्स का, और वो ऐसे टाइम पे किसी एक जगह स्टे लेते थे। व्हेन इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैवल देन देयर सपोर्टर्स बिल्ट अ टेम्परेरी शेल्टर फॉर देम टू इन गार्डन्स और देयर लिव्ड इन अ नेचुरल केव्स इन द हिली एरियाज। अब जब भी इतना डिफ़िकल्ट टाइम हो जाए कि वो ट्रैवल नहीं कर सकते, सिर्फ उसी कंडीशन में वो कहीं रुकते थे, और जब वो इस तरह से रुकते थे तो किसी जंगल में प्रॉपर शेल्टर बनाते थे या फिर कोई केव में वो अपना शेल्टर लेते थे in the hilly areas. As time went, many of supporters of the monks and nuns and they themselves felt the need for more permanent shelters, and so monasteries were built. These were known as the viharas. The earliest vihars were made of wood and then the brick. Some were even in the caves that were dug out the hills and especially in western India. अब देखिए आपको इसमें पता चलेगा कि कई सारे जो उनके नन्स थे या मॉन्क्स थे उनको ये फील होने लगा कि एक टेम्प्रेरी शेल्टर के अलावा भी हमें कहीं ना कहीं परमानेंट शेल्टर की ज़रूरत है। इसलिए उन्होंने सबसे पहला जो स्टे बनाया था वो वुड का बनाया था, और जहाँ पे भी वो स्टे करते थे परमानेंट जो भी उनका शेल्टर होता था उसे वो विहार कहते थे, यानी विहार्स। और ये ज़्यादातर आपको जो है वेस्टर्न इंडिया में ये जो है केव्स वाला आपको देखने को मिलेगा। नाउ वेरी ऑफन द लैंड ऑन विच द विहार वॉज बिल्ट वॉज डोनेटेड बाय अ रिच मर्चेंट्स और अ लैंड लोअर ओनर or the king. The local people came with the gifts of food, clothing, and medicines for the monks and the nuns. In return, they taught the people. Over the centuries, Buddhism spread the many parts of the subcontinent and beyond. You will learn more about this in the chapter 9.
अब देखिए इसके साथ साथ प्रॉब्लम क्या बात क्या थी। जब भी वो कोई विहार में आता था तो उनके लिए क्या करते थे, जब भी इनका विहार जब उनका बन गया, जब कोई वहाँ स्टे करे, तो जब भी कोई विहार में आता था घूमने के लिए या फिर शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो उसके बदले में वो उनके लिए खाना या पहनने की चीज़ें और ज़रूरत की जो चीज़ें होती थी वो उनके लिए एज अ गिफ्ट लेके लाया जाता था और दिया जाता था। रहने के लिए जो जगह है, कई सारे लैंड ओनर या किंग उनको दे दिया करते थे। तो इस तरह से उनके इस चीज़ का इंतज़ाम हो जाता था और वो रहते थे, और इसके बदले में वो उन्हें ज्ञान देते थे कि जो जिस ज्ञान की उन्हें ज़रूरत है, मतलब जिस तरह का भी मार्गदर्शन चाहिए होता था वो उन्हें वो प्रोवाइड करते थे। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट है आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, एंड इन दैट केस इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और डाउट यू कैन आस्क मी। एंड येस, आई होप आपको चीज़ें क्लियरली समझ में आ गई हैं। ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट जो भी इसका चैप्टर जब भी मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी उसके साथ साथ ही इस चैप्टर के आपका क्वेश्चन आंसर भी अपलोड कर दिए जाएंगे ताकि आप इसके क्वेश्चन आंसर्स को लिख सकें। सो नाउ थैंक यू फॉर द डे।